हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है डॉक्टर केसी सिन्हा का एग्जाम्पल 8। डॉक्टर केसी सिन्हा का वास्तविक संख्या का ये एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित संख्या को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब बोला गया है कि संख्या जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। मतलब पी और क्यू पूर्णांक है। आपको हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। जहाँ की क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हमें लिमिट भी दिया गया है, मतलब सीमा भी दिया गया है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को पी वाई क्यू के रूप में लिखकर। अगर आप इस क्लास के सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल नाम करके। और अगर इस क्लास के आप सारे क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डॉक्टर केसी सिन्हा और एनसीईआरटी बुक के नाम से। हमने दोनों बुक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहली संख्या में दिया गया है 8.675। इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखने के लिए बोला गया है। 8.675। इस हमें बचपन से सिखाया गया है कि पॉइंट उड़ाते हैं तो जितनी भी संख्या पॉइंट के बाद होती है उतने शून्य वाला अंक हमें नीचे हर के रूप में प्राप्त होता है। तो हम उसी प्रकार से करेंगे। 8.675 को यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे तो एक स्वयं रहता है हमेशा किसी संख्या के हर में। यहाँ पर हम शून्य सिर्फ दर्शाएंगे। तो उस अंक में 1 2 3 है, 3 अंक है तो 3 शून्य दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से मैं 8.675 बटे 1000 हमें प्राप्त हुआ। यही हमारा संख्या पी वाई क्यू के रूप में प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 9.91। 9.91 इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो सेम पहले वाला मेथड को फॉलो करेंगे हम। 9.91 को यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो एक हमेशा भागफल के हमेशा हर में एक मौजूद रहता है। आपको हम पहले क्लास में बता चुके हैं। तो सिर्फ यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 अंक, तो 2 शून्य दर्शा देंगे। तो 991 बटे 100 में पी वाई क्यू के रूप में प्राप्त हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन हमें है 1.0001। यहाँ पर भी हम पॉइंट को उड़ाएंगे। 1.0001 यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो एक हमें मौजूद होता है। तो कितने अंक हमें दिया गया है, 1 2 3 4, 4 शून्य यहाँ दर्शाएंगे, 1 2 3 4। अब इस संख्या को हम शुद्ध रूप में लिख देंगे, 1 0 0 0 1 बटे 1 0 0 0 0। ये हमें पी वाई क्यू के रूप में प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए, इसको हम सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ शून्य है और यहाँ 5, तो कहीं ना कहीं ये संख्या 5 से कटेगा। तो हम इस प्रकार से भी एक स्टेप बढ़ाकर लिख सकते हैं। 5 से भाग देंगे इसमें, एक बार में 5 से भाग देंगे 8.6 8 6 7 5। इसमें हम 5 से भाग देंगे एक बार में, 5 3 6 7 बचे 35।
1, फिर 7 आया, 3 में 15, फिर 2 आया, फिर 5 ये उतर गया, बचे 25, 17, 35, 17, 35। अब यहाँ हम इसमें 1000 में भाग देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, और ये 2 शून्य हमें प्राप्त होगा। आप चेक कर लीजिएगा। फिर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 और 5, कहीं ना कहीं ये भी संख्या में 5 से कटेगा, 5 से कटा तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब ये इसको भी हम 5 से भाग देंगे, 17, 35 में हम भाग देंगे 5 से, 5 दिया 15, तो 2, 3 आएगा नीचे, 5 चौक 20, फिर यहाँ 3 शेष बच रहा है, फिर ये 5 आएगा नीचे, 5 सत्ते 35, मतलब 347 आ रहा है। 347 बटे 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 ये संख्या में प्राप्त हुआ है सरलतम रूप में। अब ये नहीं, मतलब ये प्राकृतिक संख्या के रूप में आ रहा है, लेकिन ना ही ये 7 2 से कट रहा है, ना ही 0। तो ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। मिलेंगे अगले क्लास में।